दोस्तों, बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है? दोस्तों, यही आज की हमारी वीडियो का मौजू है। इससे घर में कौन कौन सी मुसीबतें और परेशानियां आती है और खाना खाने का सही तरीका के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। उसके साथ ही दोस्तों, आपको साइंस के हवाले से भी बताएंगे कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी सेहत को कौन कौन से नुकसानात होते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को शुरू करें, आप सबसे दरख्वास्त करता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि उनके घर से बरकत ख़त्म हो गई है, उनके रिज्क में बरकत ही नहीं रही, उनके घर पर किसी ने जादू टोना करवा दिया। इसलिए फिर ऐसे लोग अपने घर का इलाज वगैरह ढूंढते हैं, तरह तरह के वजीफे भी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी फायदा हासिल नहीं होता। दोस्तों, याद रहे कि सबसे बड़ा इलाज और वजीफा यही है कि हम अपने रोज़मर्रा के सारे काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें। अगर हम ऐसा करना शुरू हो जाएंगे तो हमारी सारी परेशानियां खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जिस घर में सुन्नतों का नूर जलता है, जिस घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया जाता है, ऐसे घर में फिर अल्लाह की रहमतें और बरकतें ही नाजिल होती है और ऐसे घर में फिर कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि बिस्तर पर बैठकर या मेज़ और कुर्सी वगैरह पर बैठकर खाना खाना कैसा है और उससे घर में कौन कौन सी परेशानियां आती है। तो आपको बताते चलें कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से न सिर्फ रिज्क से बरकत ख़त्म होती है, बल्कि इस तरह से खाना खाने से इंसानी सेहत को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, आजकल आप सब ने ये देखा ही होगा कि बहुत से लोग डाइनिंग टेबल और बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। इस लिहाज से ये तरीका सुन्नत के मुताबिक भी नहीं होता और सेहत के हिसाब से भी नुकसानदेह साबित होता है। याद रहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर और अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्तर पर खाना खाना इसलिए भी गलत है, हम जिस जगह पर सोते हैं और अगर हम उसी जगह पर बैठकर खाना खाएंगे तो इससे हमारे रिज्क से बरकत ख़त्म हो जाती है और घर में बेबरकती आती है। और यही नहीं, कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर ही तकिए का सहारा लगाकर या फिर लेटकर खाना खाते हैं। याद रखें कि इस तरह से खाना खाने से और भी ज़्यादा गलत हो सकता है और इससे सेहत को भी नुकसान होता है। आजकल बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर टीवी देखते हुए या फिर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए खाना खाते हैं। ऐसे खाना खाने से खाने का सही तरीका से जायका भी महसूस नहीं होता और ना ही ऐसे में खाना सही तरीका से चबाकर खाया जाता है। इसलिए फिर इस तरह से खाया हुआ खाना जिस्म को भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से ये बात साबित होती है कि अल्लाह के नबी जब भी खाना खाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर ही खाना खाते थे। आपने कभी भी ऊंची जगह पर या चारपाई पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी खाना खाएं तो ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर ही खाना खाएं और हो सके तो अपने घर वालों के साथ बैठकर मिलजुल कर खाना खाएं। एक मर्तबा एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रिज्क से बरकत ख़त्म हो चुकी है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या करूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, मुझे लगता है कि आपके घर में ज़मीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता और सब लोग अलग अलग खाना खाते हैं। जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है। मेरे घर में खाना चारपाई पर बैठकर खाया जाता है,
यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिज्क में बरकत हो तो तुम्हें चाहिए कि ज़मीन पर बैठकर सबके साथ मिलकर खाना खाया करो और उससे तुम्हारे घर में खूब खैर व बरकत होगी। दोस्तों, अब हम आपको साइंस के हवाले से बताते हैं कि बिस्तर पर खाना खाने के हवाले से आज साइंस हमें क्या कहती है। तो दोस्तों, याद रखें, आज साइंस का भी यही कहना है कि बिस्तर पर खाना खाने से इंसान को कई तरह के नुकसानात होते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बिस्तर रुई के बने होते हैं और आपको मालूम है कि रुई तवानाई के बहाव को रोकती है, यानी कि ऐसा बिस्तर इंसानी जिस्म से लीवर की एनर्जी को बाहर निकालने नहीं देता, जिसकी वजह से इंसान का निज़ामी इंहिज़ाम खराब होने लगता है, जिससे इंसान को गैस और पेट दर्द जैसी शिकायतें रहने लगती है। इसलिए जहां तक कोशिश हो सके आप खाना ज़मीन पर बैठकर ही खाएं और दस्तरखान बिछाकर खाएं। उसके अलावा आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में बहुत से लोग तो अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में खाना खड़े खड़े ही खा लेते हैं, लेकिन याद रखें, खड़े होकर भी इंसान को खाना नहीं खाना चाहिए। उस इंसान की सेहत पर सही असर नहीं पड़ता, जिससे इंसान को तरह तरह के मुश्किलें पेश आने लगती है। इसलिए याद रखें, खाना हमेशा नीचे बैठकर आहिस्ता आहिस्ता और अच्छी तरीके से चिबाकर ही खाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से खाया गया खाना ही इंसानी जिस्म को फायदा पहुंचाता है। दोस्तों, याद रखें कि बिना वजह आप कभी भी खाना बिस्तर पर बैठकर या मेज और कुर्सी पर बैठकर ना खाएं। इस तरह की आदत बना लेना अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि जिस तरीके से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने का तरीका बताया है, वैसे ही हमें खाना खाना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस्लाम में खाना खाने का सही तरीका क्या है, यानी अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना किस तरीके से खाया करते थे और खाना खाने का सही और सुन्नत तरीका क्या है। लिहाजा आप हमारी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि आप जब भी खाना खाने लगे तो आप इससे पहले कि खाना खाएं अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह ज़रूर धो लें। सिर्फ एक हाथ ही नहीं या उंगलियां ही नहीं, बल्कि दोनों हाथ अच्छी तरह से धो लें। सिर्फ एक हाथ धोने से सुन्नत अदा नहीं होती। याद रखें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाने लगते तो पहले अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से धोते। उसके बाद आप अपने हाथों को किसी तौलिए से या फिर रुमाल से साफ नहीं करते थे, लेकिन जब आप खाना खा लेते थे उसके बाद फिर आप अपने दोनों हाथों को धो लेते थे। उस वक्त आप अपने दोनों हाथों को तौलिए या किसी रुमाल से अच्छी तरह से साफ कर लेते थे। वो इसलिए ताकि हाथों में खाने का असर बाकी ना रहे। इसलिए खाना खाने से पहले आप भी अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो लें, मगर उस वक्त अपने हाथों को किसी तौलिए से या रुमाल वगैरह से साफ ना करें, बल्कि खाना खाने के बाद जब आप अपने हाथ धो लें तो उस वक्त आप अपने हाथों को अच्छी तरह से किसी रुमाल या तौलिया वगैरह से साफ करें, ताकि खाने का असर आपके हाथों में बाकी ना रहे। उसके अलावा जब भी आप खाना खाने लगे तो पहले बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़ें, यानी कि हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करें और बुलंद आवाज़ में पढ़ें, ताकि जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी बिस्मिल्लाह पढ़ना याद आ जाए और वो सब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें और खाना खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं। तो फिर जब आपको याद आए तो आप ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। इसका मतलब यह है कि या अल्लाह, मैंने खाना खाने के शुरू में और आखिर में तेरा नाम लिया है। उसके अलावा खाना खाते हुए इस बात का भी ख्याल रखें कि खाना हमेशा सीधे हाथ से खाएं, बाएं यानी उल्टे हाथ से खाना कभी ना खाएं, क्योंकि उल्टे हाथ से खाना खाना शैतान का काम है। इसलिए उसे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया है। और उसके अलावा आप जब भी खाना खाना शुरू करें तो उस वक्त आप अपना बायां पाँव बिछा दें और दायां पाँव खड़ा कर दें। अगर कोई भारी भरकम बदन या किसी में बहुत कमजोरी है
اور وہ اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتا تو پھر تو آلتی پالتی مار کر بیٹھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں تو بہت زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں اور نہ ہی کبھی کھانے کو سونگھے اور نہ ہی پھونک مار کر کھانے کو ٹھنڈا کریں، کیونکہ یہ سب کام بھی خلاف ادب میں آتے ہیں اور اس سے بھی آپ کے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ کھانے کے شروع میں نمک کے ساتھ شروع کریں اور کھانے کو ختم بھی نمک کے ساتھ کریں۔ ایسا کرنے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمک میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ دوستو، ایک بات کا اور دھیان رکھیں کہ کھانا ہمیشہ بیٹھ کر کھائیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحت کے لحاظ سے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ اور کھانا لیتے وقت آپ اتنا ہی کھانا لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ زیادہ کھانا لے کر آپ کھانے کو بیکار اور ضائع نہ کریں، ایسا کرنے سے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، آپ جب بھی کھانا کھائیں تو تھوڑی بھوک رکھ کر کھائیے گا، یعنی کہ پیٹ بھر کر نہ کھانا کھائے۔ یہ عمل بھی آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔